मेरे को आप लोगों को किसी को भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने कौन साहब बैठे हैं, हमारे हीरो हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, इन्होंने इंडिया को सर्व किया है। सो आप लोग इन लोगों इनको टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया सर को। उसके बाद मुझे आधे घंटे का टाइम दिया है सर ने। तो मुझे सर आपसे कुछ सवाल करने हैं। आई एम नॉट अ टीवी एंकर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ कॉमन इंडियन अमेरिकन। मेरा यही है सर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। मैंने आपके सर कुछ ट्वीट्स देखे अभी आपके मणिपुर के ऊपर। As far as I understand, sir, what is happening in India for last couple of days, people are only seeing the rape of that woman, those two women who died. But as per my thought process, it is a genocide. It's an ethnic cleansing. It's a genocide. It's not about like अभी आप देख रहे हैं 2-3 मतलब पिछले 24 आवर्स से जब तक वो जब से वीडियो निकला है, उसके बाद से सब लोग बोल रहे हैं तो रेप हो गया। और एक जो सेक्शन है वो रेप बोलता है, इधर का हुआ तो उधर की क्यों नहीं बात करते, उधर का हुआ तो इधर क्यों नहीं बात करते। तो सर इंडिया के अंदर जो रेप्स हैं, अगर ये रिलीजन से जोड़े जाएंगे कोई भी क्राइम को, तो वो तो कभी क्राइम खत्म होने वाले हैं नहीं। बिकॉज इन अमेरिका मैंने आज तक नहीं देखा सर इन लास्ट 24 ईयर्स दैट कोई भी क्राइम को यहाँ रिलीजन से जोड़ा गया है कि रेप किया किसी ने तो उसमें लिखा जाता है कि क्रिश्चियन ने रेप किया या हिंदू ने रेप किया, मुस्लिम ने। नो। So why is that in our country every crime is associated with religion first of all? That's my first question to you. I think the reason is that the caste and religious lines are very accentuated in our country, and it has a history, and unfortunately we have not been able to obliterate the black marks, and it still continues. In the case of Manipur, मैं ये समझता हूँ कि जो हो रहा है एक वर्चुअली, जैसा कि आपने सही कहा, एथनिक डिवाइड इतना डीप हो चुका है कि एक सिविल वॉर की स्थिति आ गई। अब ऐसा नहीं है कि स्थिति मणिपुर की बड़ी अच्छी पहले थी, लेकिन लोग साथ में रहते थे। लेकिन जहां पर व्यवस्था की आप बात करते हैं, व्यवस्था की हालत तो काफी गंभीर थी। मैं नहीं समझता हूं कि मणिपुर के शासन में कभी भी किसी रिजीम में कोई बहुत ही अच्छा कार्य किया हो, नहीं तो आज मणिपुर एक डेवलप्ड स्टेट होता। वहां के इंडस्ट्रीज, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे बैम्बू इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था। लिहाजा अभी जो हुआ है इसमें लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट का एक तरह से हाथ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप मैती को सोशल ये एसटी ट्राइब का स्टेटस दीजिए। उन्होंने ये कहा कि आप सरकार को जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जस्टिस को कि आपका इसमें क्या स्टैंड है। लेकिन मई 3 को जो सॉलिडारिटी मार्च हुआ, जिसमें कुकी के लोग थे, उसमें ये अवश्य देखा गया और उसी समय जानते हैं कार्रवाई बहुत ही सख्त होनी चाहिए थी, क्योंकि उस जुलूस में अवांछनीय तत्व जिसको हम कहते हैं, unwanted elements, they had joined the procession. There was some burning, there was some max. So in a communal situation, when there is a conflagration of this kind, immediately you have to take action. And that's where we always falter, in taking a tough decision right in the beginning. So I will blame the administrators and the police that they allowed the thing to spark off. And today it is virtually out of control. And one of the reasons is that it was a hesitation on the part of the people there. Political, as far as direction is concerned, it has been bad throughout. सर, आपको लगता है इसके रिपल इफेक्ट भी हो सकते हैं अराउंड द स्टेट्स ऑफ जहाँ पे मणिपुर है उसके आसपास जो स्टेट्स है, वहां पे भी रिपल इफेक्ट हो सकता है इस चीज का? Oh, certainly. मिजोरम है, असम है, लोग अगर भाग के जा रहे हैं उस इलाके में। आज आप देखिए कि मणिपुर में जो मिलिट्री जनता जब से म्यांमार में आई है, क्योंकि बॉर्डर मणिपुर का उससे लगता है, उसमें से रेफ्यूजीज आए, 50,000 रेफ्यूजीज आए हैं। मिजोरम में हैं, वहां पे हैं। अब कुकी के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं, ये सही नहीं है। वहां से लोग भाग के आए हैं। वहां पर जो पॉपी कल्टीवेशन होती है उसमें उनको उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। पॉपी कल्टीवेशन इस तरफ बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिल गई हैं
और दूसरे राज्यों में प्रभाव जरूर पड़ेगा अगर हम इसको सख्ती से अभी कंट्रोल नहीं करें, और ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए इसके बारे में मिजोरम के सीएम और असम के सीएम बात करते रहते हैं। असम के सीएम ने कोशिश भी की थी आके कुछ व्यवस्था लाने। तो सर आपके हिसाब से लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए फॉर इंस्टेंट रिजल्ट? बिकॉज पीपल कांट वेट, एवरीबडी इज लूजिंग देयर जॉब, देयर लाइव्स, एवरीथिंग इज इन शैम्बल। सो आपके हिसाब से लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 72 hours? Like, what should the government do? I totally agree that this is not the time to give theories and expertise. In fact, yesterday I spoke on a channel and I have tweeted today. आपने शायद देखा होगा, और उसमें मैंने 11 चीजें जो हैं बिल्कुल चिन्हित की हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर विश्वास उठ गया है आपकी सरकार में, तो आपको सरकार तो डिसमिस करना पड़ेगा, आपको चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा। मैतेई लोग खुद कह रहे हैं कि व्यवस्था चरमरा गई है। उनकी गवर्नर ने भी आज आके कहा है सर। यस, देखिए वही मैं कहने ही वाला था कि जब मंत्री आपके कह रहे हैं कि व्यवस्था खत्म हो गई है, तो आप क्यों उसको चला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आपको इससे राजनीतिक फायदा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले, अब दुख की बात यह है, कहीं लोग ये नहीं सोचें कि मणिपुर के सिर्फ 2 लोकसभा के एमपी हैं तो आप इसके बारे में चिंतित नहीं हैं। तो पहली बात तो आप मुख्यमंत्री को हटाइए ताकि लोगों में विश्वास जगाए कि आप कुछ सीरियस हैं। नंबर 2, मैं तो कहता हूं गवर्नर को भी अब हटाइए। अब समय आ गया है कि अब आप एक गवर्नर लाइए, चाहे वो एक मिलिट्री मैन हो, चाहे वो एक पुलिस मैन हो, चाहे वो कोई भी और आदमी हो जो कि डिफरेंट हो, और उस गवर्नर के साथ आप 3 कॉम्पिटेंट एडवाइजर्स लगाइए, एक मिलिट्री के, एक पुलिस के, एक आईएएस के। चौथी बात, उनके साथ एक इकोनॉमिक एडवाइजर अटैच कीजिए, जो कि इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे थे उसको रिवाइव किया जाए। अब ये सब तो हुई बात निर्देशन की। 2 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं वज़ान साहब। पहला तो ये जो 800 का जो समूह था जिसने ये निंदनीय कृत्य किया, उनके एक एक को आपको पकड़ना चाहिए। अब तो वीडियो आपको सामने में आ गया है। और सर वो तो एक आदमी को पकड़ के सब जगह पब्लिसिटी सिचुएशन। हाँ, अभी बता रहे हैं कि 4 को पकड़ा है, लेकिन आपको सबको करना चाहिए और सबको डालना चाहिए इसमें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं इसमें। सबसे दुख की बात यह है कि ये जो समूह था 5 लोगों का, इनोसेंट लोगों का, उनको पुलिस से छुड़ाया गया था। तो पुलिस को उसी दिन कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, और उसी दिन अगर आप गिरफ्तारी शुरू करते तो ऐसा माहौल नहीं बनता। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, आपने देखा कि 4000 जो है बंदूकें लुट गई आर्मरी से। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए। वो तो लुटवाया गया, सबको मालूम है। आसाम राइफल से ऐसा ही हुआ और आपके थानों से ऐसा हुआ। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? हम भीख मांग रहे थे। पोस वो बाहर एक थैले लगा के कह रहे थे, अरे बाबा लौटा दीजिए, तो बड़ी saw that. This is not the way to go about running a system. So what the next thing should be, that tough action you need to take, register cases against them. The cases are not being registered because those police stations have become either a mighty police stations or a kooky police stations. So this has to go. So you have to get neutral IPS officer and you should do it immediately. There are many excellent IPS officers. मगर ऐसे तो सर अपने यूपी में भी बोलते हैं जितने पुलिस स्टेशंस हैं उनके ऊपर एक ही कम्युनिटी का ज्यादा कब्जा है पुलिस में। जैसे यूपी के अंदर हो गया, बिहार में हो गया, तो ये तो फिर उधर भी हो सकता है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट में अगर इतना ज्यादा, अगर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट में अगर प्रॉपरली नहीं है, लाइक कम्युनिटी वाइज, तो एक कम्युनिटी तो कभी भी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकती है, बिकॉज दे हैव द डंडा इन देयर हैंड, दे हैव द गन इन देयर हैंड। सो आज की तारीख में समझिए मैं हूँ यादव और आप कोई और कम्युनिटी के हो और आप आएंगे मेरे पास, ऑब्वियसली आई विल बी बायस कि यार आप तो दूसरी कम्युनिटी है, मेरे पास ऊपर से फोन आ गया कि ये दूसरी कम्युनिटी का है, इसको अंदर डालो। तो ये तो यूपी बिहार में भी होता है, हमारे राजस्थान में होता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पे तो जो है ना 2 बिल्कुल ही मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए हैं, माइटी और कुकी। सो इट्स लाइक एन एथनिक वॉर। तो इस एथनिक वॉर में इसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। आप ठीक कह रहे हैं, यूपी में काफी मिक्स्ड है कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई थाने भी बटे हुए हैं कि कोई इसमें
आईपीएस ऑफिसर्स अगर सही रहें तो वो सही निर्देशन दे सकते हैं। और मणिपुर ठीक चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अच्छे आईपीएस अफसर्स थे। दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन। हम क्यों नहीं करते हैं इस बात को? हम इसलिए नहीं करते हैं कि वी वांट ब्लाइंड ऑफिसर्स, वी वांट डीजीपी जो हमारा सारा सुने, चुपचाप रहे वहां पे। पिछले डीजीपी की बड़ी दुर्गति हुई, डोंगल साहब जो थे वो कुकी थे, and he was helpless. He was just watching, and he was removed, and they got a DGP from outside, from Tripura. Yeah, I saw his picture today on Twitter. Yeah. So, you know, unless you start this process, then after that, the most important thing is that you have to form a peace committee. आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले की पीस कमेटी में माइतीज ने और कुकी ने रिजाइन कर दिया, कुछ ने डर से रिजाइन किया और कुछ ने ये दिखाने के लिए कि हम बड़े लॉयल हैं अपने कम्युनिटी को, हम ये सब नहीं मानते, ये बेकार की चीज, क्योंकि ये सब बेकार। तो अब अगर आप वही लोगों को लाइएगा एमएलए या कोई मंत्री को, तो कौन विश्वास करेगा? It's beyond their capacity. These people can't handle it. No. There are some excellent journalists. भौमिक दादा हैं, किसले हैं, इतने लोग, आईटी के कुछ प्रोफेसर डालिए, 4-5 ऐसे डालिए, तो लोग कहेंगे हाँ ये लोग जो हैं they're serious. और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरियस है एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की पब्लिक का ही भरोसा उठ जाए अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनका कॉन्फिडेंस दोबारा जीतना पड़ेगा दैट वी आर स्टिल इन कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू गिव यू द सिक्योरिटी व्हाटएवर इट इज। वो तो उनको मिल नहीं रही। जो वीडियोस आते हैं वो तो ये बताते हैं। गवर्नर साहब आज आई थे, गवर्नर साहिबा, वो तो खुद ही ये बोल रही थी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। अमीश देवगन के शो में थी, तो अभी उनका तो कोई जवाब ही नहीं था अमीश देवगन साहब का। तो ही वाज लाइक मम, ही वाज शॉक्ड बिकॉज ही वाज, वो पहली बार किसी से सच सुन रहे थे, ऐसा लगा, तो उनको ही वाज इन अ शॉक। तो एनीवे सर, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है जी कि राम रहीम करके एक आदमी है, इसको बार बार ही सर कैसे पैरोल कैसे मिल जाती है? बिकॉज यू बीइंग इन एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, हाउ इज दिस मैन एबल टू गेट? उसके ऊपर ओटीटी शो बन गए हैं, द वर्ल्ड नोज अबाउट हिम, नॉट इवन इंडिया, द वर्ल्ड नोज अबाउट हिम कि उसने क्या क्या क्राइम करे। हाउ डू ही गेट इट? लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर ही इज फॉलोइंग? और सब लोगों को पता रहना चाहिए ना। तो और भी तो जेलों में बैठे हैं, उनको भी मिल जाएगी फिर इसी तरह जमानत। वो क्यों बैठे हैं फिर? ये चक्कर क्या है? मैंने इसके बारे में भी ट्वीट किया है कि एक मर्डरर और रेपिस्ट को 11वीं बार पैरोल दिया गया है इनको, और बर्थडे मनाने के लिए, और इस बार 30 दिन का पैरोल है। ये मतलब कि मैं कहता हूँ ह्यूमैनिटी के साथ इतना क्रूर मजाक है। और ये किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की ये मंशा है, मेरा मतलब कि पॉलिटिशियंस की ये मंशा है कि दलित वोट हमें इनसे जरूर मिलेंगे। तो वोट के लिए हम कितना गिर सकते हैं और पूरी मतलब अपनी इज्जत को खाक में मिला सकते हैं, इज्जत तो खैर है ही नहीं, तो इसलिए इनको पैरोल दिया जाए। पैरोल देने का तरीका ये है कि प्रिजन कमेटी जो है एक बनती है जिसमें इन्हीं के लोग रहते हैं, तो नॉमिनेटेड लोग रहते हैं, वो सिफारिश कर देते हैं एलिजिबिलिटी के ये पैरोल इनको दे दीजिए, और उनको पैरोल दे दिया, सरकार फट से उनको दे देती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे चीजों में जुडिशरी को भी सुओ मोटो ये लेना चाहिए। आफ्टर कन्विक्शन तो जुडिशरी ने किया है, और जुडिशरी ने जब कन्विक्ट करती है तो देखती है कि कन्विक्शन का क्या सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। अब तो मेरे ख्याल से किसी को ये मामला रेज करना चाहिए कोर्ट में, लेकिन डर से कोई ये मामला रेज भी नहीं करेगा। इसी तरह आपको याद होगा एक केस था शर्मा का, जिसने वो एक लड़की को बार में गोली मारी थी। ओह यार, जेसिका लाल को, उनको इतना बार पैरोल मिला, वो कांग्रेस की रिजीम थी। तो ये दोनों तरफ से एक हिस्सा टैंगो। सर एक बात बताइए सर मुझे कि मेरे को ऐसा लगता है जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, समझिए आप आज की तारीख में यूनिफॉर्म में हो, आप थे जिन्होंने इस राम रहीम को अरेस्ट किया हो, वोंट यू फील एम्बैरेस्ड इफ ही इज गिवन अ पेरोल और वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि आप क्या चीज हो, मैं तो बाहर हूँ, आपने मुझे अरेस्ट किया, तो आपकी जो पुलिस की वर्दी पर एक तरह से जो वहां पे लॉ एनफोर्स वालों का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता इन लोगों का, मतलब पुलिस फोर्स का, ये सब देख के यार हम तो पकड़ते हैं और ये छूट के आ जाते हैं बाहर, और फिर पब्लिक हमारे को जूते मारती है, पब्लिक वहां पे पुलिस पे चिल्लाती है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, उसने तो अरेस्ट किया था, अंदर डाल दिया। तो समवेयर
it is not streamlined between the judiciary and the law enforcement, and then the politicians come in the middle as the broker to broker the decision of the judiciary कि हम ये करा देंगे सेटलमेंट, तू बाहर जाके ऐसे वोट्स के लिए बात करना, ये सब करना, क्योंकि एज इट इज हरियाणा तो ये लोग हार रहे हैं जो अभी ग्राउंड सिचुएशन है। मगर वहां लोगों को भी अक्ल नहीं है क्या सर? दे डोंट, मतलब आर वी, मतलब कोई एक होती कॉमन सेंस भी तो एक चीज होती है। यू डोंट हैव टू बी एजुकेटेड टू हैव कॉमन सेंस। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो 10th ग्रेड पास है, 11th है, बट दे हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस। तो वहाँ कॉमन सेंस नहीं है लोगों में, इंडिया के अंदर अपने पब्लिक में, कि ये बाबरा अमरीन कौन था। और आश्रम जो उसका शो था वो तो सुपर हिट हुआ है, उसके लिए तो उसके एक्टर को ओटीटी चैनल पे अवार्ड मिला है। बॉबी डियोल गॉट एन अवार्ड बिकॉज ऑफ आश्रम शो, सो दैट मीन्स इट वाज सीन अक्रॉस इंडिया। उसकी जो व्यूअरशिप थी, उसके बाद भी बंदा पैरोल पे है। उसके खिलाफ मतलब ये कार्टून है, एक तो जोकर है आदमी, ये जोकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो कार्टून है। और ठीक कहा आपने कि पुलिस लोगों का दबदबा कम होता है, शर्म आती है, बल्कि बेइज्जती होती है, इसमें कोई शक नहीं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। और लेकिन समस्या ये है कि जब तक नहीं हम लोगों को, जैसा कि आपने ठीक कहा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसे मर्डरर और रेपिस्ट में क्या देखते हैं कि वो उनके पास जाते हैं। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है और ऐश कर रहे हैं। he's a multi-millionaire, this guy. Yeah. अब सर एक ऐसा ही केस अपने पास अभी आया था, एक लॉ मेकर हैं, लॉ मेकर ही कह सकते हैं उनको, तो ब्रजभूषण शरण जी। तो अगर ये सब होता रहेगा तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया के पास 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल को नियर फ्यूचर में कभी इंडिया जीत पाएगा। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, चाइना और अमेरिका compete करते हैं 100 medals in Olympics. We being the highest populated country, we can't even win 10 gold medals. How embarrassing it is. Just imagine sir, अपने आसपास जो कंट्रीज होती हैं वो होती है छोटी मोटी कंट्रीज, जैसे मध्य प्रदेश की साइज की कंट्रीज भी अपन से ज्यादा मेडल्स लेके आती हैं। तो अगर ऐसे लोग होंगे बाहर तो कौन अपने बच्चों को भेजे? आज अगर मेरी डॉटर होती और मेरी डॉटर बोलती मुझे तो जाना है रेसलिंग में, मैं तो ये सब देख के बोलता नहीं, तुम अपना स्पोर्ट चेंज कर लो, कहीं तुम बहुत अच्छी निकल गई, कहीं उधर जाना पड़े तुम्हें जहाँ पे सब ट्रेनिंग होती है और वहां पे ऐसे आदमी बैठे हों, तो मैं तो बहुत इनसिक्योर फीलिंग करूंगा। मैं मतलब ये क्या है सर, मतलब कई बार समझ नहीं आता हम लोगों को बाहर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे तो एक चैंपियन, जैसे आप समझे माइकल फेल्प्स है, उसका 28 गोल्ड मेडल्स है, 32 गोल्ड मेडल्स है। इंडिया के तो टोटल में अभी तक कितने नहीं होंगे इंडिविजुअल में, वो अकेला आदमी यहाँ पे जीत रहा है। और इंडियन प्लेयर्स अमेरिका में आके ट्रेनिंग करते हैं, तो ना तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, ना इतना ज्यादा करप्शन है फेडरेशन में, एंड ऑन टॉप ऑफ इट पीपल लाइक देम, सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों करते हैं ऐसे आदमी को सपोर्ट वहां पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो एक माफिया है, इनके कॉलेजेस हैं काफी, और इनका इन्फ्लुएंस बहुत है 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इनके लिए आसान है किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, और इसलिए इनको पार्टियां बचा रही हैं। इनके खिलाफ देश भर में एक आक्रोश हुआ था और लड़कियों के फेवर में काफी लोग बोले थे, कई संगठन। लेकिन सरकार ऐसी है जो कि कुछ उन पे असर ही नहीं पड़ता, उन्होंने गिरफ्तारी तक नहीं की। उनकी गिरफ्तारी किसी और आदमी, इनकी जगह कोई और होता तो क्या होता सर उसका, एज पर द लॉ? अगर इनकी जगह कोई और होता आज की तारीख, एज पर द लॉ ही वुड हैव बीन थ्रोन इनटू जेल, ही वुड हैव गॉट नो बेल, and he would have been rotting there. A special court would have been instituted, and he would have been convicted. पर सर सवाल ये आ जाता है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत भी आवाम से होती है और अंत भी आवाम पे ही होता है। अगर आवाम ही ऐसे लोग चुनेगी तो इनकी तो कोई गलती नहीं है। फिर मेरे को लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये तो इनको तो चुन के लाते हैं ना, लाखों लोग इनको वोट देते हैं। तो वो जो लोग हैं तो गलती तो उनकी है, तो उनको कौन सुधारेगा कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम ऐसे लोगों को वोट करोगे तो तुम्हारा कोई जिंदगी में आगे कोई निहाल नहीं होने वाला। इसमें एक आपने मजाक सुना है कि नहीं, कि जब भी डिस्कशन होता है वोटर्स के बारे में तो पॉलिटिशियंस डर से बराबर ये कहते हैं कि हमारे वोटर्स देखिए कितने ये हाँ, बराबर ये तकरीर दी जाती है कि देखिए आप कौन है बोलने वाले, वो जनता चुन के आई है, आपको कहना आप इनके खिलाफ लड़िए। तो लेकिन मैं इसका जवाब ये देता हूं कि कितने % ने आपको चुना था? आपको 37% ने चुना ना।
बाकी जो 53% थे या 63%, उन्होंने तो नहीं चुना ना, वो डिवाइडेड थे, वो डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है, लेकिन उनकी भी तो आवाज है ना, इसलिए अपोजिशन को सुनना तो चाहिए आपको। तो अब इस लॉजिक का आप क्या जवाब देंगे? अब सवाल ये है कि हर चीज में जहां वोट की राजनीति आती है, हर चीज में आती है, गिरफ्तारी में आती है, किसी भी पॉलिसी में आती है, कोई भी चीज आप चुन लीजिए उसमें। मगर सर आम आदमी तो पुलिस वालों से इंडिया में बहुत ज्यादा डरते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल से डरते हैं। अमेरिका में तो हम लोग तो नहीं डरते पुलिस वालों से। वी रिस्पेक्ट आवर पुलिस फोर्सेस एंड दे रिस्पेक्ट अस। द लॉ इज एनफोर्स्ड बिकॉज यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है दे आर लॉ अबाइडिंग। इतनी बड़ी कंट्री है, एक दो इंसिडेंट होते हैं, शूट आउट्स होते हैं, हमारे सब होता है, बट स्टिल वी डोंट अब्यूज आवर पुलिस फोर्स, वी नेवर। मैंने 23 साल में नहीं देखा। आई हैव सीन NYPD, आई हैव सीन LAPD, आई हैव सीन टेक्सास पुलिस। I've never seen anybody abusing the police officer, saying and calling them names, like अपने आप को एक नाम से बुलाते हैं. I don't want to say that, which is so demeaning for a person who is in uniform. He's earned the uniform. How can a guy who is वो $100 भी नहीं कमाता है महीने के, और वो पुलिस वाले को इस तरह से ट्रीट करते हैं? तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले अपना जो डंडा लगाते हैं वो अपनी भड़ास निकालते हैं पब्लिक पर, क्योंकि ऊपर से उनका वो जो चुन के आते हैं, जो पब्लिक जिनको चुन के भेज रही है, वो पुलिस वालों को डंडा मार रहे हैं, पुलिस वाले रिटर्न वो डंडा पब्लिक को मार रहे हैं। जैसे अभी बिहार में हुआ था, अभी हुआ ना, बीजेपी वालों को पिटाई हुई थी वहां पे, उनके लिए भी गलत है आज। अच्छा सर, दूसरा, इस तरह से पुलिस वाले डंडा मारते हैं, कोई तो लोगों को ऐसी इंजरीज हो सकती है क्योंकि वो उनकी जिंदगी भर इंजरीज रहेगी, तो उसके ऊपर पुलिस को भी कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता। यहाँ तो लॉ एनफोर्समेंट पे सू कर देते हैं ना, या तो गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं। अब यूएस में यू कैन सू द प्रेसिडेंट, गो अहेड एंड डू इट। सो बट वहां पे ऐसा नहीं है। तो राम रहीम जैसे लोग हो गए, ब्रजभूषण जी जैसे लोग हुए, दे आर, आई थिंक दे आर द रिजल्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग देयर वोट्स। अदरवाइज ये तो कभी, ये तो पनप ही नहीं सकते थे। अब एक केस हुआ था सर, आपको याद है, कश्मीर में एक आदमी पकड़ा गया था, किरण पटेल, याद है आपको? अब आप बताएं, आप तो IB में हैं, अब किरण पटेल जैसी स्टोरी अगर आप समझिए US में हो जाए या कहीं और दूसरी कंट्री में हो जाए, तो वहां पे क्या हो इस चीज का? मतलब दिस गाय इज हैविंग Z सिक्योरिटी, कैन यू इमेजिन? चलो वो बाकी अपना कार्ड वार्ड बना के, बिजनेस कार्ड तो $2 बन जाते हैं, वो काम कर रहा था, ठीक है, पर Z सिक्योरिटी तो किसी ने अलाउ करी होगी ना। ये तो आई थिंक होम मिनिस्ट्री से होता है इंडिया में। तो कैसे इसको Z सिक्योरिटी से घूम रहा है? मतलब कोई एक तरह पिक्चर से चल रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं डील करता था, क्योंकि मैं VIP सिक्योरिटी डिवीजन में भी रह चुका हूँ। बात ये है कि इंडिया में 80% सिक्योरिटी जो है मान और नाम पे दी जाती है, जैसे कंगना रनौत को मिल गई। ऑन व्हाट बेसिस? जी हाँ, बिल्कुल। देयर इज अ परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम वेयर आई डोंट नो। तो और सर एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जैसे कंगना रनौत को, फॉर पब्लिक एंड फॉर मी, जैसे कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी मिलती है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट क्लास, व्हाटएवर, विवेक अग्निहोत्री को मिलती है, हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व इन दिस टू गिव द सिक्योरिटी? मतलब उनकी सैलरीज क्या होती है जो मंथली टैक्स पेयर देता है फॉर गिविंग देम द सिक्योरिटी? एक एवरेज, एक राउंड अबाउट 2-3-5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है इनको सिक्योरिटी देने का। एब्सोल्युटली मोर देन दैट। अगर देखिए, 3 तरह की सिक्योरिटी होती है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी, और लोगों को ये जानना चाहिए। X कैटेगरी का मतलब कि ये सिक्योरिटी पर्सनल है, तो 2 आदमी आपके साथ रहते हैं राउंड द क्लॉक। तो राउंड द क्लॉक रहेंगे तो यानी कि आपको एक आदमी तो रह नहीं सकता, 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी, तो 6 आदमी हो गए, 6 people there, and one of them would be a head constable or some protection detail guy। तो अगर 6 आदमी है तो आप कैलकुलेट कीजिए, I mean the cost will be at least 7 to 8 lakhs a month. And you are paying for that. You and I are paying for that. I'm not paying, you are paying for that. I mean, yeah, मेरा तो प्रॉपर्टी टैक्स से जाते हैं इंडिया में, nothing more than that, but you are paying for that. आपकी पेंशन में जाता है, I'm paying for that. आपको पेंशन नहीं मिलती है, आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती है, आपने इतनी इंडिया के लिए 30-35 साल काम किया, आपको क्या बेनिफिट मिलता है 30-35 साल काम? डू यू हैव अ सिक्योरिटी? क्योंकि आप तो ओपनली बोलते हैं, सो हैज एनीबडी गिवन यू सिक्योरिटी? बिकॉज ये लोग तो वैको कैरेक्टर्स हैं, दे कैन कम एंड ट्रैप यू। No, I don't want security also. Of course, they've never offered me. So I get my pension. I get a healthy pension
as a retired officer. I also get pension because I was Central Information Commissioner, which is equivalent to I get that. लेकिन जो आप बात कही ना कि 20% ऐसे लोग हैं जिनको सही सिक्योरिटी है, बाकी को सिर्फ मान, नाम और धर्म पे मिलती है। सर एक आदमी है, आपने भी उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है सुरेश चवनके। Do you think this man would have survived in any other democracy? The way he speaks, the way he's trying to, you know, in the sense, youth को radicalize कर रहे हैं वो एक तरह से, जो ऐसे तालिबान करा था 1980s में जिया के टाइम पे पाकिस्तान में, वही कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है ये करता है आदमी सुरेश चवनके करके, जो एक टीवी चैनल चलाते हैं सुदर्शन टीवी। Is there anybody to stop him? That don't spoil the, you know, in the sense life of youth in India. You know, why are you doing it? एक जगह तो प्रधान सेवक हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं India is growing, इतने स्कीम्स चला रखे हैं, the youngsters should get involved in that, they should have jobs। और एक वो अभी उसका वीडियो आया सर, आप ट्विटर पे कल आया था, कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों को रैली कर रहा है, and he's appealing for some kind of a genocide or something। These guys are very dangerous for the nation, very very dangerous। तो इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई बोलता नहीं है, वो तो रेगुलरली थ्रेट करता है, रेगुलरली थ्रेट करता है वो। सुदर्शन पे जो प्रोग्राम्स हैं उनके खिलाफ काफी आवाजें उठी हैं, सोशल मीडिया पे उठी हैं और जगह पे उठी हैं, लेकिन दुख की बात है कि कुछ कार्रवाई नहीं होती। और एक बात और है कि और भी चैनल्स ऐसे अब हो गए हैं, यू नो, ट्राइंग टू बिकम मोर लॉयल देन द किंग, और ऐसे मुद्दों पर बहस करते हैं और एक तरफा बयान देते हैं, जिससे कि जो वातावरण है काफी दूषित हो रहा है। सवाल ये है कि हम हमारे ऐसे लोग तो बोलते हैं, लेकिन जो सही रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको कुछ कार्य करना चाहिए। आपकी भी पेशेंस की दाद देनी पड़ती है, आप जैसे लोगों के, इनके सामने जाके आप लोग इतनी बहस कर लेते हैं, आपकी भी एनर्जी फालतू में वेस्ट हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू, इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू इफ यू कीप ऑन शाउटिंग लाइक पीपल लाइक, यू नो, लाइक अमीश देवगन हो गया, सुशांत हो गए, सुधीर हो गए, मतलब ठीक है, दे आर ब्रदर्स, बट व्हाई दे आर डूइंग इट आई डोंट अंडरस्टैंड, फॉर व्हाट, एंड दे डोंट हैव, you know, this is that kind of knowledge what you people have, और आप लोगों से डिबेट करते हैं। You can't have a debate। अभी इंटेलिजेंस पे अगर कोई आपसे डिबेट कर रहा है, stupid guy, if I am trying to teach, if I am going to have a debate with say अपने विराट कोहली on cricket, I am stupid। I can't have a debate with विराट कोहली of, you know, regarding कैसे क्रिकेट खेली जाती है। एक और केस सर हुआ था, आई थिंक सब लोग मिस कर गए, एक आदमी था मयंक अपने तिवाड़ी। मयंक तिवाड़ी एक गुजरात का आदमी है जो पीएमओ ऑफिस यूज कर रहा था, और उसने स्कूल एडमिशन्स के लिए पीएमओ ऑफिस के थ्रू से काफी स्कूलों से पैसा कमाया है। ये स्टोरी आई थी वायर पे, जून 23 की स्टोरी है ये, 2023, जून 24, 2023 की। मयंक तिवाड़ी फ्रॉम गुजरात, ही इज ऑल्सो वन पर्सन हु यूज पीएमओ ऑफिस विच इज वेरी डेंजरस। और एक और केस आया था सर, आपको याद नहीं, दिल्ली में हुआ था शेरपुरिया करके, शेरपुरिया। That guy had an office just, बता आप समझ लो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऑफिस है उसके पास ही वो अपना ऑफिस चला रहा है पूरा अपना। उसका जो वाईफाई एड्रेस है इंटरनेट का, वो भी पीएमओ इंडिया के नाम से चल रहा है। तो जो तो इंटेलिजेंस है, जो मतलब पीएम की सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रही है। अब ये सब होने के बाद एक औरत आ जाती है, सीमा हैदर फ्रॉम पाकिस्तान। सीमा हैदर, तो ये क्या मतलब तमाशा सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। कभी किरण पटेल है, कभी ये मयंक तिवाड़ी है, कभी ये शेरपुरिया है, ऊपर से राम रहीम है। क्या है मतलब, हाउ इज दिस कंट्री, यू नो, फंक्शनिंग। ये तो या तो पहले की बातें सुनते थे ना, आज ये तो राम भरोसे चलता है सब चीज। यहाँ पे हम सुनते थे बचपन से, ये तो राम भरोसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज मैं आपको कहूंगा, ये बात सही है कि ऐसी चीजें हो रही हैं हर सिस्टम में। हमारे भारतवर्ष में 30% लोग इतने सॉलिड हैं, इतने अच्छे हैं हर प्रोफेशन। आई थिंक मोर देन दैट। बट ये जो 30% है, ये देश को चला रहे हैं, बाकी 70 को हम ढो रहे हैं। ऐसे भी इतनी आबादी को कोई देश ये नहीं कर सकता। एंड दिस इज अ जोक दैट वी कॉल पॉपुलेशन इज अ डिविडेंड, इट्स अ कर्स ओवर पॉपुलेशन। हर चीज में हमारी हालत खराब हो रही है,
कोई मेट्रो सर्विस, कोई सिविक सर्विस इसको नहीं चला सकता। बट द ब्रिलियंट men and honest men with integrity are carrying on. They might be put aside. पुलिस में ऐसे लोग हैं, मान लिया आप उनका ट्रांसफर के हटा दीजिए, मिलिट्री में ऐसे हैं, लॉयर्स हैं, but they are the ones who are leading to the shining India. And I'll tell you, India will not stop despite these blockades which are... definitely. No. India is the next big thing happening. We hear this every day. मगर on top of it, कल को न्यूज आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मणिपुर को कवर किया है। जब क्या होता है सर, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारे नेबर जैसे पाकिस्तानी है, जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम लोग बाहर स्ट्रीट में मिलते हैं, क्लब में मिलते हैं या अपने जिम में मिलते हैं, तो जब हम उनको बोलते हैं, अभी इमरान खान का केस हुआ था, आज सुबह की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पे जिम में बाहर पड़ा था, वो मेरे को आके दे गया, यार योर इंडिया, टू वुमेन वर नेकेड देयर, एंड वो आप लोग बात करते हो हिंदू के पाकिस्तान में, आप लोग अपने हिंदू तो बचा लो, तब हम लोग को चुप होना पड़ता है, हम कुछ नहीं कह बोल सकते। वो मेरा नेबर है 11 साल से, इस फ्रॉम कराची, बोल गया मुंह पे, बोला आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, साफ बोल के गया। तो वो जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, फिर यहाँ पे आते हैं प्रधान सेवक, इंडिया को ऐसा दिखाते हैं, जैसे ही वो दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम, फिर वो न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल आ गया तो एक और नई थ्योरी चालू हो गई, टूल किट की। ये समझ में नहीं आता सर, जो आदमी सच बोलेगा वो टूल किट है, ये क्या मतलब हुआ? ये वर्ड ही अभी क्रिएट किया गया है, मैंने 6 महीने पहले, 8 साल भर पहले नहीं सुना था ये टूल किट क्या है यार। आपसे अगर आप मुझे सच बोले हैं कि अभी तू गलत कर रहा है, तू फंस जाएगा, तो मतलब आप किसी की टूल किट हो गए कि मेरे को फंसा रहे हो आप। कमाल है, ये एक नया फंडा शुरू हो गया, और स्पेशली ये जो गोदी मीडिया है, ये लोग टूल किट करते रहते हैं। भाई हर गाड़ी में टूल किट होता है, वो इसीलिए होता है ठीक करने के लिए गाड़ी को, तो हम वही टूल किट हैं जो ठीक कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टूल किट का मतलब आप समझे, हमें नहीं समझ में आता। टूल किट, नैरेटिव, हाँ, ऐसे जो वर्ड्स है ना, वो समझ नहीं आते मेरे को क्या है। ये पता नहीं सर, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है सर, ये जितने भी ये लैपडॉग मीडिया है जो कहते हैं गोदी मीडिया, इनका एक ऑडियंस क्रिएटेड है, इन्होंने 30-35% ऑडियंस पकड़ लिया, जिसका रिफ्लेक्शन मेरे को ट्विटर पर नजर आता है। अब जैसे मैं कुछ भी चीज बोलता हूँ, मैं तो मुंह फटू बोलता हूँ, तो नीचे जिस तरह से फेक आईडीज आपको रिस्पॉन्स करती है, जिस तरह से आपकी मदर को गाली देती हैं, आपको बहन की गालियां देती हैं, ये लोग एक तरह से क्या होता है, जब हार जाता है ना आदमी, जब उनके पास कोई स्कोप नहीं है लाइफ में, तो भड़ास निकालता है अपनी। समझो मैं अभी अनसक्सेसफुल हूँ लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो, मैं कहीं ना कहीं भड़ास निकालूंगा आपके ऊपर कि आपने ये कर दिया, तुम्हें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, आपकी माँ बहन को गाली दूंगा। मुझे उससे मिलेगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मैंने किसी सक्सेसफुल आदमी को गाली बकी, तो नाउ आई एम द टार्जन, वो मेरे को कुछ नहीं कर पाया था। तो ये फेक आईडीज के पीछे और ये सब इन्हीं की देने से। 2014 अक्टूबर में मेरा पहला वीडियो निकला था, उसके बाद से मैंने डाउनफॉल देखा है क्वालिटी ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया, कंटिन्यूस अकाउंट डाउनफॉल, और ये कहीं मुझे लगता नहीं रुकने वाला है। ये इनको समझ में नहीं आता। अभी तो हम तो क्लियरली ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे वीडियोस पे लाके, मगर ऐसा आई डोंट नो व्हाट टू से। तो सर बहुत अच्छा लगा आपका, मैंने टाइम लिया सर, इन भी नहीं 33 मिनट्स नाउ, और आपसे लगातार मैं बात करना चाहूंगा, और आईबी के बारे में हम सीखना चाहेंगे। जो यूथ है जिनको आईबी में जाना है, वो कैसे जा सकते हैं, रूट क्या होता है जाने का, इट्स वाया पुलिस सर्विसेज और इट इज टोटली डिफरेंट एग्जाम, क्योंकि आईबी वालों का तो आईक्यू लेवल हैज टू बी लाइक टॉप क्लास, तो आप आईबी में जा ही नहीं सकते इफ यू आर इन इंटेलिजेंस। सो लाइक रेगुलर लोग तो आईबी में शायद नहीं जाते होंगे। नहीं, आईबी के रिक्रूटमेंट है, अभी हो रही है रिक्रूटमेंट। ACIO लेवल जो है, इंस्पेक्टर लेवल, इट्स अ वेरी कटिंग एज लेवल, जिसमें कि एग्जाम्स होते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो इट इज कनेक्टेड विद यूपीएससी? No, it's not connected with UPSC. It's conducted by the IB, and it's a huge exam. A lot of people appear for it, and उसमें फिर interviews होते हैं, background checks and everything. So मतलब बड़े deep rooted background checks होते हैं ना IB के लिए, तो it's not possible to get. Background checks होते हैं, and then आपकी training बड़ी सख्त होती है, अच्छी होती है, बहुत ही प्रोफेशनल होती है, and then जो induction है IPS का, वो at the top echelons है। तो वो जो best guys we pick up from the various states, and you retired as? You see, I was a special director intelligence bureau, but I was overlooked for the top post,
वो तो होता है, वो तो पॉलिटिक्स आ जाती है एक लेवल के जाने के बाद, वो तो 100%। Then I was Secretary Government of India as in the Cabinet Secretariat, as Secretary Security. सर जाते जाते आपके टाइम का कोई एक ऐसा केस बता सकते हैं ब्रीफली, जो बहुत ही मतलब जैसे होता है सेंसेशन, लाइक फिल्म में देखते हैं कि आईबी में जैसे आज पिक्चर है ना, अक्षय कुमार रॉ एजेंट है, पाकिस्तान गए डिस्गाइज होके और वहां से कुछ पकड़ के लाए लोगों को। कोई आपके 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 टेन्योर में ऐसा कोई केस है? ये जरूरी है सर लोगों को बताना, नहीं तो लोग तो आपको सोचते हैं कि स्पोक्स पर्सन है, पीपल डोंट नो। नहीं, आईबी का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगा, एक आउटलाइन स्टोरी। मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसे नहीं, मैं जो बताऊंगा वो है, एक जब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेलीगेशन लीड करने कहा टू पाकिस्तान, ये डिसाइड करने के लिए कि 15 साल हो गए थे किसी क्रिकेट टीम को वहां गए हुए, क्या वहां का माहौल ऐसा है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ठीक रहेंगे कि हम अपनी क्रिकेट टीम को भेजें। तो मैं एक टीम लीड करके गया था 2004 में, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। पाकिस्तान में 6-7 बार गया हूँ, बड़े अच्छे दोस्त बने भी हमारे वहाँ पे। तो जब मैं गया वहां पे, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर आई हैड, आई मीन एक्सीलेंट टूर, वेयर आई वेंट अराउंड पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, जो चीजें मैं देखना चाहता था, लाहौर, कराची, दिल भर लिया बिल्कुल देख के। एक And the food in Pakistan, I've heard is very good. And the people, the middle class. Definitely. हम लोग तो सर यहाँ पे कॉमन ही है। अभी यहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन की वो अपने डॉक्टर एसोसिएशन कन्वेंशन थी हमारे सिटी में, 7,000 डॉक्टर्स आए हुए थे पाकिस्तान से। I went there, I met them, you know, all these people. They're big time doctors. Because Indian doctors and Pakistani doctors, they work in tandem. क्योंकि वो तो अलग फील्ड हो गई ना, उनको नहीं मतलब है एक ही हॉस्पिटल में तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स तो प्रोफेशनल्स हैं। And I reacted with their professionals. And majority of the public, I'm telling you, sir, 99% whom I meet, either in Middle East or I meet in America or London, everybody wishes यार हमारी लाइफ में, मतलब जनरेशन निकलती जा रही है, everybody wishes यार ये कंट्री एक हो जाए, ट्रेड शुरू हो जाए, कल्चर एक है, सब एक है। ये क्यों पॉलिटिशियन ने कर रखा है? हर जगह गलत लोग बैठे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपने कश्मीर में गलत किया है तो गलत किया है। गलती एक है फैजान साहब, वो है ISI की। हाँ है, धंधा छोड़ दे सर। आज की तारीख में वो खुद बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमारी गवर्नमेंट कौन है, हमें आज तक ये समझ नहीं आया। ये कभी हमारी आर्मी बन जाती है, कभी ISI बन जाती है, कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अभी इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो खुद बोल रहे हैं। यस, तो वो तो मानते हैं इस चीज को, और वो ये भी मानते हैं भाई, वो ये भी। देखिए सर, एक और चीज होती है, मतलब जाते आते, we need a good neighbor to be successful. You cannot have a disturbed neighbor. आपके घर के पड़ोसी में रोज आना अगर बवाल हो रहा है तो वो घर में आपके भी आएगा, शोर तो आपको भी सुनाई देगा। तो अच्छा नेबर जैसे इंडिया, जैसे US और कनाडा है, a good neighbor, you know, like that. तो उसी तरह हो सकता है। और जो गलत है, वो जो उन्होंने कश्मीर में कर रहे हैं वो गलत है, और वो मानते भी हैं सर इस बात को। ऐसा नहीं है, आप पब्लिक टू पब्लिक बात करोगे, मैन टू मैन, they agree to this. That yes, then they are human beings, that's it. DNA तो एक ही है सर, आप कुछ भी कर लो, गालियां वही है, DNA एक ही है, कपड़ा वैसे पहनते हैं, सब तो वो एक ही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। एंड आपसे भी दोबारा टच में रहूंगा मैं सर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर, आप जो भी इंडिया के लिए कर रहे हैं, और आप जितना टाइम दे रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। एंड होपफुली ये जो मणिपुर में हो रहा है बहुत जल्दी calm down हो जाए, and people, you know, get back to their lives. You know, pray to God for that. Thank you so much. Thank you.